लेकिन मेरे प्रभु मेरे राम को मुझसे न मांगो। देह प्राण ते प्रिय कछु नाई, देह प्राण ते प्रिय कछु नाई। सो मुनि देओ निमिष एक माही, सो मुनि देओ निमिष एक माही। प्राणों से प्रिय किसी को कुछ नहीं होता। बताइए बताइए, क्या प्राणों से प्रिय किसी को कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता ना। जीवन भर सबने खूब मेहनत करी, खूब परिश्रम किया, लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपयों को ब्लैक मनी के रूप में इकट्ठा कर लिया, लेकिन जब यम का भेजा हुआ दूत आया, कौन? कोरोना। अब तक पैसा बटोरने के चक्कर में जो संस्कृति को भूल गए थे, अब तक पैसा बटोरने के चक्कर में जिस वातावरण की मर्यादाओं को भूल गए थे, उसी वातावरण ने कोरोना के आने पर जब ऑक्सीजन देनी बंद कर दी, तो उसी ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए लोगों ने हजारों लाखों करोड़ों रुपए तक खर्च कर दिए, कैसे भी करके ऑक्सीजन मिल जाए, लेकिन ऑक्सीजन खत्म हो गई है? बताइए, क्या प्राणों से प्रिय कुछ हो सकता है? पूरी की पूरी संपत्ति लोग लुटाने को तैयार थे, लेकिन कैसे भी करके इस कोरोना से मुक्ति मिल जाए। ऐसा था कि नहीं? यही था। लेकिन फिर भी कोरोना से बचा कौन? जिस पर मेरे राघव की कृपा हुई महाराज। वो लोग कोरोना पॉजिटिव होकर भी नेगेटिव, वो लोग कोरोना पॉजिटिव होकर के भी नेगेटिव हो गए, और जिनको केवल एक ही जांच पॉजिटिव थी वो घबरा के मर गए हैं। अच्छा, एक और बड़ी विचित्र बात है, कोरोना में अधिकांश लोग कोरोना से नहीं गए, अब तो कोरोना के भय से ही चले गए। इसे कहते हैं प्राण जाने का भय। हाँ, तो राजा दशरथ जी भी कहते हैं, ऋषिवर प्राणों से प्रिय किसी को कुछ नहीं होता। प्राण मांग लो तुम मेरे, लेकिन मेरे राम को न मांगो। तब वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को समझाया, राजन तुम्हारे ये पुत्र केवल तुमको आनंद देने के लिए नहीं, अब तो समस्त त्रिलोकी को आनंदित करने के लिए आए हैं, इसलिए तुम इनको मत रोको। अति आदर दो तनय बुलाए, जब वशिष्ठ जी ने समझाया, विश्वामित्र जी ने समझाया, राजा के बात समझ में आई, तब अपने दोनों बेटों को बड़े आदर के साथ, प्रेम के साथ बुलाया। बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, इधर आओ। दोनों को बुलाया, छाती से लगाया जी भर के, और छाती से लगा करके अब दोनों को विश्वामित्र जी के साथ विदा कर दिया। अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए। हृदय लाए बहु भांति सिखाए, विनय बाते भांति सिखाए। हर एक पिता का ये कर्तव्य बनता है कि जब जब उसके बालक कहीं घर से बाहर जाएं तो उनको हृदय से लगाकर चिपटाए, और फिर उनको समझाए भी कि तुम बाहर जा रहे हो बेटे, अच्छे से रहना, तरीके से रहना, किसी को तुम्हारे कारण कोई कष्ट न हो। आज राजा दशरथ ने भी राम लक्ष्मण दोनों को हृदय से लगाया, और फिर अनेक प्रकार से दोनों को समझाया। हृदय लाई बहु भांति सिखाई, हृदय से लगाकर के अनेक प्रकार से बात सिखाई कि देखो तुम्हारी किसी भी बात से ऋषि विश्वामित्र को कोई कष्ट न पहुंचे। मेरे प्राण नाथ सुत दो, मेरे प्राण नाथ सुत दो। तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राम लक्ष्मण दोनों को बड़ी बड़ी बातें कह करके राजा दशरथ जी ने समझाया, और अब विश्वामित्र जी के सामने हाथ जोड़कर कहा कि ऋषिवर ये दोनों मेरे प्राणनाथ हैं, ये दोनों मेरे प्राण हैं,
आप ले तो जा रहे हैं, लेकिन ये याद रहे, ये दास आपके चरणों में निवेदन करता है कि अब से आप ही इनके पिता हैं और आप ही इनकी माता हैं। मेरे बालक अबोध हैं, जानते नहीं कुछ, समझते नहीं कुछ, इसलिए इनका ध्यान रखना। पुरुष सिंह तो भी, गोस्वामी जी कह रहे हैं पुरुष सिंह तो भी, जिनको राजा दशरथ कह रहे हैं कि अबोध है, मेरे बालक अभी छोटे हैं, नन्हे हैं, इनका ध्यान रखना। उन्हीं के विषय में गोस्वामी जी कहते हैं पुरुष सिंह तो भी हरसी चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि जिनको राजा अभी अभी कह रहे हैं कि बालक अबोध हैं, वही दोनों बालक पुरुष सिंहों की तरह चलते हैं। पुरुष सिंह माने देखने में पुरुष है, लेकिन आकृति से लग रहा है कि शेर आ रहा है सामने से, जैसे भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे महाराज। ऐसे ही दोनों को देखकर लगता है कि कोई दो पुरुष सिंह ऋषि विश्वामित्र के साथ चल रहे हैं, जो अब संपूर्ण विश्व का कल्याण करने के लिए जा रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। गोस्वामी जी बड़े सुंदर भावों में वर्णन करते हैं कि ऋषि विश्वामित्र दोनों भाइयों को राजा दशरथ से मांग करके राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को अपने साथ लेकर के वन की ओर चले। विश्वामित्र जी अपने आश्रम के मार्ग में लेकर के प्रभु को जा ही रहे थे कि रास्ते में ताड़का नाम की राक्षसी मिली, मेरे प्रभु ने उसका उद्धार किया। आश्रम पहुंचे, ऋषि से कहा ऋषिवर आप चिंता नहीं करें, आप निसंकोच होकर के निष्कंटक आप अपना यज्ञ करिए, हम राक्षसों का उद्धार कर देंगे। आज मेरे प्रभु ने मारीच और सुबाहु दोनों का उद्धार किया है। मारीच को तो एक बिना फरका बाण मारा, सो 100 योजन दूर जाके पड़ा। कौन है ये मारीच? मारीच वही है जो प्रभु के वनवास के समय पर स्वर्ण मृग बन करके आया था और सीता जी ने कहा था मुझे ये चाहिए है? वही है मारीच। मारीच को मेरे प्रभु ने बिना फरका बाण मार दिया, 100 योजन दूर जाकर के मारीच पड़ा। विश्वामित्र जी ने जब प्रभु का यह अतुल बल देखा तो प्रसन्न होकर के अपने जितने भी दिव्य अस्त्र थे विश्वामित्र जी के पास सब मेरे प्रभु को दे दिए। तब ऋषि निज ना थही जिया चीनी, ना थही चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। वैसे तो प्रभु क्या विद्या निधि को भी कोई विद्या दी जा सकती है? जो सब पूरे जगत को विद्या प्रदान करने वाले हैं, क्या उनको कोई विद्या दे सकता है? लेकिन फिर भी क्योंकि इस समय मैं आपसे ज्येष्ठ हूं, मैं आपसे श्रेष्ठ हूं, मैं आपसे बड़ा हूं और आप मेरा बहुत आदर करते हैं, इसलिए आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आन। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आन। कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। फिर भी आज विश्वामित्र जी ने अपने सभी दिव्य अस्त्रों को, दिव्य शस्त्रों को रघुनाथ जी के लिए समर्पित कर दिया। प्रभु ने मारीच और सुबाहु का उद्धार किया, दोनों से ऋषियों को मुक्त किया और अब मेरे प्रभु हाथ जोड़कर बोले गुरुदेव अब आपका कार्य पूरा हुआ तो हम जाएं अपने महल, हम जाएं अयोध्या। गुरुदेव बोले नहीं, अभी नहीं जा सकते, अभी बहुत कार्य शेष है। क्या कार्य शेष है? कि मुझे सूचना मिली है कि जनकपुर में जनक जी अपनी बेटी जानकी का स्वयंवर कर रहे हैं। आइए हम भी आपको लेकर के जनकपुर चलते। राजा राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी दोनों को साथ लेकर के धनुष यज्ञ के लिए
राजा जनक जी के जनकपुर के लिए जा रहे हैं। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि बर के साथ, हरसि चले मुनि बर के साथ। जैसे ही मेरे राम ने सुना कि धनुष यज्ञ हो रहा है, प्रभु मन ही मन प्रसन्न हो गए। बस यही तो होने वाला था, है? गुरुजी बहाना बन रहे हैं, गुरुजी कारण बन रहे हैं, सो गुरुदेव के साथ प्रसन्न होकर के मेरे प्रभु चल दिए। रास्ते में चल रहे थे, जा रहे थे, एक आश्रम पड़ा। रास्ते में एक आश्रम था, उस आश्रम में एक बहुत बड़ी शिला पड़ी हुई थी, पत्थर पड़ा हुआ था एक बहुत बड़ा। प्रभु की दृष्टि उस पत्थर पर जब पड़ी, उस शिला पर जब पड़ी, तो गुरुदेव को रोक दिया। गुरुदेव, ये शिला कैसे पड़ी है? गुरुजी ने कहा, प्रभु ये शिला तो आज से नहीं, न जाने कितने समय से पड़ी है, लेकिन आज तक किसी ने शिला पर ध्यान नहीं दिया, आपने क्यों ध्यान दिया? तो मेरे राम ने कहा, गुरुदेव यही तो मेरी यही आदत तो नहीं छूटती कि जिसको कोई नहीं देखता उसको मैं देख लिया करता हूं। आज मेरे राम की उस शिला पर दृष्टि पड़ी। राम जी ने पूछा, गुरुदेव कौन है ये? तो मेरे गुरु ने पूछा, मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेखी, सकल कथा मुनि कहा विशेखी। जब पूछा रघुनाथ जी ने, तब विश्वामित्र जी ने पूरी कथा राम जी को सुनाई। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धी, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धी, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। हे रघुनंदन, हे रघुनाथ, ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। एक बार गौतम जी ब्रह्मवेला में स्नान करने, संध्या वंदन करने गए थे। अहिल्या जी इतनी सुंदर थी, सुंदरता की पराकाष्ठा थी। इंद्र ने जब अहिल्या जी को देखा तो मोहित हो गया, उसका मन बिगड़ गया और अहिल्या जी के सतीत्व को भंग करने का प्रयास किया। गौतम जी का वेश बना करके वहां चला आया। चंद्रमा ने साथ दिया, चंद्रमा ने अपनी रोशनी को थोड़ा कम कर लिया ताकि अहिल्या को कुछ दिखाई न दे। इंद्र गौतम जी का वेश बना करके अहिल्या जी के पास आया। अहिल्या जी ने उनको गौतम ही समझा और उनके साथ गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर लिया। अपराध हो गया महाराज अहिल्या से। थोड़े ही समय के बाद जैसे ही इंद्र जा रहा था, तुरंत गौतम जी लौट करके आए। गौतम जी की दृष्टि इंद्र पर पड़ी, देख करके क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया इंद्र को। भीतर गए कुटिया में, जाकर देखा अहिल्या को, देख करके अहिल्या को श्राप दे दिया। तेरी बुद्धि इतनी जड़ हो गई है, तेरी बुद्धि पत्थर हो गई है, तुझे ये समझ में नहीं आता कि ये ब्रह्म वेला है। अहिल्या ने कहा, स्वामी क्षमा करें, ये दुष्ट मेरे पास आपका वेश बनाकर आया था, मैं इसकी माया से पहचान ना सकी, मुझे क्षमा करें आप, मैं आपके भ्रम में थी। गौतम जी ने डांट लगाई अहिल्या को। ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म काल में मैं भी क्यों ना हूं, लेकिन तुम ग्रस्त धर्म को भोगने की तुमने सोची कैसे? ब्रह्मवेला में ऐसा अपराध, तुम्हारी बुद्धि जड़ हो गई है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम पत्थर की हो जाओगे। गौतम जी ने अहिल्या को श्राप दे दिया। श्राप अहिल्या को मिला, अहिल्या रोने लगी। प्रभु हे स्वामी, यद्यपि मेरा कोई अपराध नहीं है इसमें, यद्यपि मेरा कोई अपराध नहीं है, ये मुझसे अनजाने में हुआ,
लेकिन फिर भी आपने जब श्राप दे ही दिया है तो मैं आपके श्राप को अपने सिरोधार्य करती हूं। अपराध तो हुआ है, इंद्र को न पहचान सकी ये विलग विषय, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में अपराध तो हुआ है। आपने मुझे श्राप दे दिया है स्वामी, मैं आपके श्राप को सिरोधार्य करती हूं। बस अब एक कृपा कर दो कि मुझे ये बता दो कि मेरा उद्धार कैसे होगा। श्राप दिया सो ठीक है, लेकिन उद्धार का कोई उपाय मेरे स्वामी मुझे बता दो। गौतम जी को भी फिर समझ में आई बात, मन में ग्लानि हुई कि मुझे इतनी जल्दी श्राप नहीं देना चाहिए था। गौतम जी ने अहिल्या को कहा, देवी श्राप तो निकल गया मुख से, और श्राप कभी मिथ्या नहीं होता, भोगना अवश्य पड़ेगा, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहता हूं कि तुम्हारे उद्धार के लिए स्वयं जगन्नाथ को आना पड़ेगा। स्वयं जगन्नाथ तुम्हारे उद्धार के लिए आएंगे। अहिल्या ने सुना कि जगतपति आएंगे मेरे उद्धार के लिए, प्रसन्न हो गई, रोम रोम रोमांचित हो गया अहिल्या का, और चरणों में गिर पड़ी गौतम जी की और बोली, ऋषिवर मैं किस रूप में आपको धन्यवाद दूं। मेरे इतने बड़े अपराध के लिए आपने मुझको श्राप नहीं अभी तो वरदान दे दिया है। मैं इसे श्राप कहूं या वरदान? गौतम जी प्रसन्न हो गए अहिल्या पर। अहिल्या की निष्ठा देख करके गौतम जी मुग्ध हो गए और बोले, देवी एक उपाय बताता हूं, सरलतम उपाय भगवत प्राप्ति का। यह उपाय केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, अपितु जगत के प्रत्येक मनुष्य के लिए बता रहा हूं, जगत के प्रत्येक उस जीव के लिए बता रहा हूं जिसकी बुद्धि जड़ हो चुकी है, जिसकी बुद्धि पत्थर की हो चुकी है। एक उपाय दिया गौतम जी ने। आइए एक बार हम भी देखें कि वह उपाय कौन सा है जिस उपाय से अधमाधम व्यक्ति भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। वह उपाय है राम का नाम। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। कौन सा उपाय है? भगवान का भजन। भगवान का भजन करिए, मेरे राम का भजन करिए, मेरे राम के नाम का भजन करिए, निश्चित मेरे प्रभु तुम्हारे पास चले आएंगे। गौतम जी भी यही कहते हैं, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे। जय हो। जय श्री राम। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की
दिल में तमन्ना। कभी उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, कभी उनसे मिलने की दिल में तमन्ना। करो शुद्ध अंतः करण धीर धीर। कैसे मिलेंगे मेरे प्रभु? साधक कहता है अगर तुम्हारे मन में उत्कंठा है उनसे मिलने की तो क्या करना पड़ेगा? करो शुद्ध अंतः, अपने अंतःकरण को शुद्ध करो। और यह अंतःकरण कैसे शुद्ध होगा? यह अंतःकरण मेरे राम नाम के सावन से शुद्ध होगा। करो अंतःकरण शुद्ध धीरे धीरे। कब शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे। देव होगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। देव होगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे। मुश्किल नहीं है जो करते रहोगे। रसरी आवत जात ते, आगे बोलो। रसरी आवत क्या होता है? हाँ, रस्सी को बार बार कुएं में नीचे डाला जाए, ऊपर किया जाए, नीचे डाला तो शिला पर भी निशान पड़ जाता है। इसलिए जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की। सेवा हरि करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की। क्या होगा? क्या होगा अगर मेरे हरि की भक्ति सेवा तुम प्रेम से करते रहोगे तो क्या होगा? तो वह रत्न मिल जाएगा जिस रत्न को मीराबाई भी गली गली में ढूंढती फिर रही है। जो करते रहोगे करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, तो मिल जाएगा वो रत्न धीरे धीरे। तो
धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन 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 धीरे धीरे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। गौतम जी ने अहिल्या जी को उद्धार का साधन बताया कि तुम शिला रूप में रहोगी लेकिन तुम्हारी चेतनता जागृत रहेगी, तुम राम नाम का भजन करती रहना और एक दिन राम आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज मेरे प्रभु राम आए, गुरुजी से पूछा ये शिला कैसी है? गुरुजी ने कहा यह गौतम की पत्नी अहिल्या है और प्रभु आपके चरण की प्रतीक्षा कर रही है कि आप इस पर चरण पधरा दें और इसकी मुक्ति हो जाए। लक्ष्मण जी ने कहा गुरुदेव आप कैसी बात करते हैं, हम हैं क्षत्रिय राजकुमार, हम हैं क्षत्रिय राजकुमार और ये हैं ऋषि पत्नी। अब हम क्षत्रिय होकर के ऋषि पत्नी से पैर लगाएंगे तो अपराध नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, हम पैर नहीं लगा सकते। भगवान ने भी सोचा कि मैं इसको मुक्त करूं तो किस आधार पर करूं? गुरुजी ने कहा राम मुक्त क्यों नहीं करते? भगवान ने कहा प्रभु बस इतना ही सोच रहा था कि मेरे ऊपर एक भक्त का कर्ज है। कर्ज? प्रभु आपके ऊपर भी कोई कर्जा रहता है? हाँ हाँ, एक भक्त का ऋण है जो मुझे चुकाना है। कौन से भक्त का? मानो भगवान कहना चाहते हैं कि मेरे ऊपर उस भक्त का ऋण है जिसने एक बार पत्थर से मुझको प्रकट कर दिया था। कौन? भक्त प्रहलाद। हिरण्यकश्यप ने जब पूछा कहां है तेरा राम, प्रहलाद ने कहा कहां नहीं है मेरा राम, सर्वत्र है। और मेरे प्रभु नरसिंह होकर के खम्मा फाड़ करके प्रकट हो गए। राम पर कहना चाहते हैं गुरुदेव से, गुरुदेव मुझ पर एक कर्ज है, यदि एक भक्त पत्थर से भगवान को प्रकट कर सकता है तो क्या भगवान पत्थर से भक्त को प्रकट नहीं कर सकता? इसलिए आज मुझे एक भक्त प्रकट करना है, लेकिन बस यही विचार कर रहा हूं कि कैसे प्रकट करूं, इसकी ऐसी कौन सी योग्यता ढूंढूं जिससे मैं उस पर कृपा करूं। क्योंकि कृपा अगर भगवान की चाहिए तो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, और भक्ति है 9 प्रकार की। आज भगवान को स्मरण हुआ, ठीक है ठीक है, क्या किया जाए? गुरुदेव को उस शिला के नजदीक लाए, शिला के नजदीक ला करके गुरुजी से सब कथा कहलवाई। गुरु के मुख से शिला ने पूरी कथा सुन ली। इसका मतलब संत का संग हो गया। और पहली भक्ति कौन सी है? प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति कौन सी है? कि संत का संग हो जाए। इसलिए मेरे राम गुरुजी से बात पूछते पूछते शिला के समीप ले आए, संत का संग हो गया और अब मेरे राम ने अहिल्या पर कृपा कर दी, शिला से चरण स्पर्श किया और शिला से अहिल्या प्रकट हो गई। महाराज बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। आज मेरे राम ने अहिल्या बनी हुई थी जो शिला, उसको पुनः अहिल्या बना दिया और मेरे प्रभु अहिल्या पर कृपा करते हुए जनकपुर की ओर बढ़े। मेरे राम जनकपुर पहुंचे। जनकपुर जब मेरे राम पहुंचे, वर्णन करते हैं गोस्वामी जी कि जैसे ही प्रभु राम लक्ष्मण और गुरुदेव के साथ जनकपुर में पहुंचे, राजा को सूचना प्राप्त हुई कि ऋषि विश्वामित्र नगर में आए हैं। तुरंत राजा जनक अपने सभी मंत्रियों को लेकर के दौड़े और जाकर के विश्वामित्र जी का स्वागत सत्कार किया। विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण के सहित एक श्रेष्ठ स्थान निवास के लिए प्रदान कर दिया, एक सुंदर निवास स्थान भगवान के लिए प्रदान कर दिया।
प्रभु को सुंदर स्थान प्राप्त हो गया। अगले दिन मेरे प्रभु के मन में विचार आया कि चलो नगर का भ्रमण कर लें एक बार, आइए, क्योंकि अब प्रभु जनकपुर का भ्रमण कर रहे हैं, तो जनकपुर में जाने के लिए आवश्यकता है कि जनक नंदिनी माता सीता की भी प्रार्थना कर ली जाए, जनक नंदिनी माता सीता से भी अनुमति ले ली जाए। आइए हम सब मिलकर के माता जनक नंदिनी से अनुमति लेते हैं कि हे मिथिलेश कुमारी, क्या हम आपके नगर में प्रवेश कर सकते हैं? सिया जो की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे, सिया जो की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सिया जी की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे, सिया जो की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे, सिया जो की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। बोले मधुर धुन कहे श्री सिया सिया, बोले मधुर धुन कहे न श्री सिया सिया, बोले मधुर धुन कहे श्री सिया सिया, बोले मधुर धुन कहे न श्री सिया सिया, हम बाकी डावे कोयलिया हो मनोहर लागे, हम बाकी डाल कोयलिया मनोहर लागे, सिया जो की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। दर्शन करिए, दर्शन करिए कि एक साधक कितने अच्छे ढंग से मिथिला की सुंदरता का वर्णन कर रहा है कि जब राजा राम लक्ष्मण जी के साथ मिथिला का भ्रमण कर रहे हैं तो मिथिला में, अच्छा कोयल तो सबने सुनी है, देखी भी है और सुनी भी होगी लगभग। किन्होंने कोयल की आवाज सुनी हुई जरा बताइए? प्राय सबने सुनी होगी। कोयल की ध्वनि कितनी मीठी होती है। अब सोचिए यदि वही कोयल आम के वृक्ष पर बैठ करके बोल रही हो तो आम का रस भी, आम की मिठास भी उस कोयल के मुख में प्रवेश कर जाएगी और दोनों मिठास मिलकर के जितना रस बरसाएंगे उतने रस का आनंद साधक के हृदय को हो रहा है। एक तो कोयल ऊपर से आम्र वृक्ष के ऊपर, आम की डाली के ऊपर बैठ करके बोल रही है। हम डाले कोयलिया मनोहर लागे, हम डाले कोयलिया मनोहर लागे, सिया जो की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सिया जो की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। वो बाग बाग दिल कवते बाग है, बाग बाग दिल करत बाग है, बाग बाग दिल कवते बाग है, बाग बाग दिल करत बाग है। बसंत ऋतु का अनुभव किन किन को हुआ है जरा बताइए? जब ज्यादा सर्दी रहती है तो भी ठंड, अरे क्या सर्दी, इतनी सर्दी क्यों पड़ती है? अधिक गर्मी रहे तो इतनी गर्मी क्यों पड़ती है? अधिक वर्षा हो तो इतनी वर्षा क्यों पड़ती है? लेकिन जब बसंत ऋतु आती है तो जिसका मन बहुत कठोर होता है उसका मन भी बसंत ऋतु में पिघल जाता है? चहुं ओर हरियाली हो रही है, चारों ओर हरियाली को देख करके अच्छे अच्छे का मन पसीज जाए महाराज, उसे कहते हैं बसंत ऋतु। आज साधक वर्णन करता है, बाग बाग दिल कवते बाग है, दिल बाग बाग हो गया है। कभी सुना है? कई बार जनमानस में सामान्य बात, दिल बाग बाग हो गया है। आज राम जी का भी दिल बाग बाग हो गया। बाग बाग दिल
कवत बाग है। बाग बाग दिल करत बाग है। छाई बसंत बहरिया मनोहर लागे। छाई बसंत बहरिया मनोहर लागे। सिया जोगी मिथिला नगरिया मनोहर लागे। सिया जोगी मिथिला नगरिया मनोहर लागे। नगर निवासिन के नैनन सो। नगर निवासन के नैन सो। नगर निवासिन के नैनन सो। नगर निवासन के नैन सो। नगर निवासिन के नैनन सो। नगर निवासन के नैन सो। छलकत प्रेम गगरिया मनोहर लागे। छलकत प्रेम गगरिया मनोहर लागे। सिया जुग मिथिला नगरिया मनोहर लागे। सिया जोगी मिथिला नगरिया मनोहर लागे। यह आपको इसलिए सुनाया जा रहा है, इसलिए सुनाया जा रहा है क्योंकि आज तो रघुनाथ ने मिथिला में प्रवेश किया है, लेकिन कल की कथा में मेरे रघुनाथ पुष्प वाटिका में भी जाएंगे, धनुष भंजन भी करेंगे और उसके बाद सीता जी का वर्ण भी